का नियम। आपको बता दें कि हुंड का जो नियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित नियम प्रदान करता है। जैसे उपकक्ष की संख्या 4 है, sp_df। इस उपकक्ष में केवल एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 और f में 7। और ये सभी विभिन्न उपकक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो हुंड का नियम वैसे उपकक्ष के लिए लागू होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है। तो इसमें ऑर्बिटल तो 1 है, तो इसमें हुंड का नियम नहीं लगता है। और इस तीनों में ही हुंड का नियम लगता है, यूज होता है, उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हुंड का नियम इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है और इसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो एक सीधा भरेगा इलेक्ट्रॉन, एक उल्टा भर ही जाए। तो वैसे उपकक्ष जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित हुंड नामक साइंटिस्ट ने नियम दिया, जो हुंड का नियम कहलाता है। क्या है ये नियम, समझ जाए। वैसे उपकक्ष जैसे कि हम p उपकक्ष एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए, कह रहा है कि वैसे उपकक्ष जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है। यानी कि जोड़ा तब तक से नहीं लगेगा जब तक से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। यानी p में भरना है हमको इलेक्ट्रॉन, अगर 3p4, तो हम पहले एक भरेंगे तब जोड़ा लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक सीधा और एक उल्टा। अगर कुछ कमी रह गया समझने में तो एक बार फिर से समझिए। 4d7, तो d उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इस पांचों में? तो पहले एक एक करके आप पांचों में भर देंगे। तो 5 तो इसी तरह हो गया। अब बचा इस 7 में से 2, तो ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन। तो हुंड का स्टेटमेंट है, नियम है कि p_d_f उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, तो जाके जोड़ा लगता है दिए गए ऑर्बिटल में। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो लगेगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो जाए। समझ रहा है? तो बहुत आसान सा नियम है। थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि हुंड का नियम आप नहीं जानते और आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने चल दिए, तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भराएगा। इसमें तो कोई नियम है नहीं, इसमें भी 2 भरा जाएगा। लेकिन p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होता है और इसका ऑर्डर है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट सोचेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में भर दें। यह है पहली अवस्था। यानी कोई सोचेगा कि नहीं, हम इस p में इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम दोनों को एक ही ऑर्बिटल में भर दें। तो कोई स्टूडेंट सोचेगा कि नहीं, हम अलग अलग ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। और कोई तीसरा स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि दोनों सीधा है दोनों उल्टा भरे, तो एक ही बात होगा चक्रण के हिसाब से। तो 3 स्टूडेंट 3 तरह से सोचे अगर हुंड का नियम नहीं जानते हैं तो। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो कौन सी अवस्था इलेक्ट्रॉन भरने की सही है? ये आप हुंड का नियम पढ़े हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं। हमने ये बोला कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप हुंड का नियम नहीं जानते हैं, तो उसके आधार पर आप तर्क अपना आंसर दीजिए। तो नियम क्या है सुनिए। इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाला कण है, इसलिए
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, इस तीनों में आपको बता दें कि इस तीनों अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इस प्रथम अवस्था में होगा, क्योंकि ऑर्बिटल रहते हुए जबरदस्ती इसमें भरा गया है और ये सबसे नजदीक है इलेक्ट्रॉन और सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण दिखाएगा, इसलिए ये अवस्था कभी संभव नहीं है। बचा ये दोनों अवस्था, तो ये दोनों अवस्था के लिए प्रतिकर्षण का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण तब कम होता है, तब न्यूनतम होता है जब वो एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर चक्रण दिखाए। समानांतर चक्रण का अर्थ है एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इस अवस्था में एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा, तो प्रतिकर्षण तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ का प्रतिकर्षण कुछ ज्यादा होगा और यहाँ का प्रतिकर्षण इस तीनों में सबसे कम, जो हुंडी के नियम के अनुसार सही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरा अवस्था ही सही है, जो हुंडी के नियम के अनुसार सही। हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन बिना हुंडी के नियम पर प्रस्तुत किया कि आप लोगों में से कोई सोच ले कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही भर लें, कोई सोचे कि अलग अलग भरेंगे, एक सीधा एक उल्टा, कोई सोचे कि नहीं हम दोनों सीधा या दोनों उल्टा भरेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण हमेशा होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन वो सबसे अस्थायी अवस्था होगी जहां प्रतिकर्षण सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिणाम ऐसे जिस तरह से चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूर में भागता है, प्रतिकर्षित करता है, तो उसी तरह प्लस प्लस और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा ही होगा। तो यहाँ ऑर्बिटल रहते हुए जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन भर दिया गया है, जो कभी संभव नहीं, और यहाँ ऑर्बिटल रहते हुए अलग अलग भरा गया है, लेकिन ये दोनों क्लॉकवाइज है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो नियम कहता है कि एक दूसरे समानांतर चक्रण दिखाएगा तो कम प्रतिकर्षण हो। तो इस आधार पर तीसरी अवस्था एक सही और मतलब कम प्रतिकर्षण वाली अवस्था है, जो हुंडी के नियम का अनुसरण कर रहा है।